Moscow is beautiful. परदेस ले आई है जिंदगी मुझे शाम होने से पहले। मैं तो कल अपने ही शहर में था शाम होने से पहले। तुझे देखने तुझे मिलने मैं कल से ही सफर में हूं। परिंदा होता तो घर चला जाता शाम होने से पहले। ऐ शहरे मॉस्को मेरे बिना तूने कितनी जिंदगी जीली। तेरी गलियों में आज हम भी होंगे शाम होने से पहले। पर बादल इस शहर में तो कोई भी हमारा नहीं, किसके साथ घूमे। एक काम करो तुम ही बारिशें इकट्ठी कर लो शाम होने से पहले। यहाँ की जिंदगी नज़ारे और लोग ना जाने कैसे होंगे। ऐ जहाज अब रुक भी जा, देखने दे ये शहर शाम होने से पहले। ये जून 2018 का एक यादगार दिन था। जहाज मॉस्को के विनुकोवो एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद अब धीरे धीरे चलता हुआ पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। मेरी घड़ी के मुताबिक रशिया में 3:20 का वक्त था। मुझे एयरपोर्ट पर खड़े बहुत से जहाज दिखाई दिए और साथ ही मेरी नजर रूस के आसमान पर जा पड़ी, जहां बहुत से बादल इकट्ठे होते जा रहे थे। शायद ये बादल अपने गीले मोती बरसाकर रशिया पहुंचने पर हमारा इस्तकबाल करने के चक्कर में थे। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस रात से बचना है, किस छत को भिगोना है। चंद ही लम्हों के बाद जहाज टर्मिनल की इमारत के पास आकर रुका। जहाज के रुकते ही हम बोर्डिंग ब्रिज के जरिए जहाज से उतरना शुरू हुए। हम जैसे ही जहाज से बाहर निकले तो जिंदगी में पहली बार हमने रशिया में कदम रखा। ये एहसास कि हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया में मौजूद हैं बहुत हसीन था। दुनिया के बड़े मुमालिक के बड़े शहरों के एयरपोर्ट भी एक अलग ही दुनिया होते हैं, जहां दुनिया भर से आए मुसाफिरों से आमना सामना हो जाता है। मेरे ख्याल में तो दुनिया के हर मुल्क के एयरपोर्ट में उस मुल्क की सकाफत की भी कुछ ना कुछ झलक जरूर होती है। शायद यही वजह थी कि यहाँ माहौल और एयरपोर्ट के नजारों ने हमें अपनी तरफ खींच लिया था और हम एयरपोर्ट से बाहर जाने की बजाय कुछ देर टर्मिनल की इमारत के शीशों से बाहर झांकने में दिलचस्पी लेते रहे। रशिया पहुंचते ही हमें माइग्रेशन कार्ड भी जारी किया गया और ये कार्ड हमें पाकिस्तान रवानगी के वक्त भी दिखाना लाजमी था। इसलिए हमने उस माइग्रेशन कार्ड को बड़ी एहतियात से संभाल कर रख लिया। इसके बाद हम एयरपोर्ट पर अपना सामान लेने पहुंचे और थोड़े ही इंतजार के बाद हमें हमारे बैग्स भी मिल गए। एयरपोर्ट से हमने टेली2 कंपनी की एक सिम ली। इसके बाद हमें मजीद रशियन करेंसी की जरूरत पड़ी तो हमने एयरपोर्ट से ही डॉलर्स देकर रूबल हासिल किए। ये तहरते सुरमई बादल, ये तेरे शहर की ताजा ठंडी हवा, इस्तकबाल करने की तेरी ये अदा हमें बहुत पसंद आई। एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकले तो खुली हवा में ताजगी का एहसास हुआ। मॉस्को के दिलकश नज़ारे और खूबसूरत मौसम देखकर दिल खुश हो गया। पाकिस्तान और दुबई में तो हमें गर्म मौसम मिला था, लेकिन यहाँ तेज और ठंडी हवा चल रही थी। हमने अपने होटल जाने के लिए एयरपोर्ट से टैक्सी ली और यहाँ से असल में शुरू हुआ रूस और मॉस्को शहर देखने का हमारा ये खूबसूरत सफर। मॉस्को शहर की ये पुरानी सड़क
जो शायद हमसे पहले यहाँ से गुजरने वालों को भी किसी उदास और तन्हा इंसान की हालत की तरह सुनसान और वीरान पड़ी मिली होगी, आज हमें भी किसी हसीन लड़की की खाली कलाई की तरह खामोश और बेरौनक नजर आ रही थी। हम एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं निकले थे कि रशिया की पहली बारिश देखकर उमर ने गाड़ी रुकवा ली। ड्राइवर ने फौरन कार को सोवियत यूनियन के दौर की एक पुरानी इमारत के करीब सड़क किनारे ला खड़ा किया। आ जाओ भाईजान, आ जाओ। What is your name? What is your name? Nebo Kirzovo. Nebo Kirzovo. Bakir. Bakir. Azerbaijan. Can you repeat once again? Nebakir. 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 ये भाईजान हमारे साथ हैं, नेबाकिर इनका नाम है। आज हम पहली बार मॉस्को में मौजूद हैं और यहाँ की ये बारिश हमारा इस्तकबाल कर रही है। बीती यादें ताज़ा करने छम-छम का शोर सुनाने आती हैं। अली, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बारिशें वहीं चली आती हैं। बारिशों के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, ये बारिशें भी कितनी अजीब होती हैं। कभी तो सारी उम्र भी मूसलाधार बरसती रहे तब भी इंसान का अंदर भिगो नहीं पाती, और कभी किसी के मन को हर लम्हा जलथल किए रखती हैं, लेकिन बाहर वालों को इसकी खबर भी नहीं हो पाती। पर मॉस्को की ये पहली बारिश मेरी जिंदगी में बरसी पिछली तमाम बारिशों से अलग थी। यादगार, पुरस्कून, गमों से आजाद और पराये देश की बारिश थी। Moscow is beautiful. Moscow is beautiful. कमाल की बारिश है। बारिशें सिर्फ उन्हीं लोगों का इस्तकबाल करती हैं जिनसे वो कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। तो लगता है आज ये बारिश हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही खुश है। तो मॉस्को में हमें आज पहली ही बारिश मिली है। ये बारिश हमारे लिए अजनबी तो है ही, ये मुल्क भी अजनबी है, लेकिन काफ़ी यादें वाबस्ता है लाहौर में ऐसी बारिशों के साथ। अली भाई, कैसा लगा आपको रशिया? अभी तो आए हैं हम यहाँ पर, तो देखें कैसा लगता है अभी हमें ये रशिया। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस है। और बारिश ने भी आज, बारिश की क्या बात है, बारिश तो एक खुदा का तोहफा है, एक नेमत है। पाकिस्तान में तो आप वेदर देखा है आपने? जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ का आते ही आपको बारिश मिली है, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि? मैंने ये मौसम पाकिस्तान से चलने से पहले ही अंदाज़ा हो गया था मुझे इसका, यहाँ पर बारिश मिलेगी हमें, तो वैसे ही हुआ है। तो अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने जहाँ से वेदर चेक किया था, तो कल हमने रवाना होना सेंट पीटर्सबर्ग के लिए। तो मुझे लगता है कि कल और परसों दोनों दिन हमें वहाँ पर भी बारिश मिलेगी, तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और इसके लिए हमें एक अम्ब्रेला साथ लेकर आए हैं। कुछ बताएंगे जो रशिया से पहली दफ़ा इधर आए, वो क्या करें, कैसे सिम लें इधर अपने रिश्तेदारों से या अपने फ्रेंड से रब्ते के लिए, अपनी फैमिली से, कुछ आप गाइड करेंगे? सिम का तो आप ये है कि आप एयरपोर्ट के ऊपर ले सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे ना भी लें तो आप मॉस्को के सिटी सेंटर में पहुंच के आप ले सकते हैं। बाकी रही बात आपको यहाँ पर आकर बाकी रही यहाँ पर रशियन करेंसी की बात, तो आपको यहाँ पर रूबल लेने पड़ेंगे। तो जब आप यहाँ पर रूबल लेंगे फिर ही आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे। तो उसके लिए आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं, वो चार्जेस बहुत ज़्यादा है, मैंने यहाँ पर लिए हैं,
वो भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ज़रूरत है यहाँ पर, तो वो मजबूरी है। मैं वो आगे सिटी में जाकर भी कुछ वहाँ से पैसे निकलवाऊँगा, ATM यूज़ करूँगा। तो अली भाई आपका कैसा रहा सफ़र, थकावट हुई आपको? तो बहुत अच्छा रहा। मैं कल 6 बजे से उठा हुआ हूँ और यहाँ पर अब तकरीबन 5 बजने वाले हैं मेरे ख्याल, 4 कोई या 5 आप मैसेज देना चाहें पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानियों को और जो हमें देख रहे हैं उन सबको मैसेज ये कि रशिया एक खूबसूरत मुल्क है। रशिया ही नहीं, ये पूरी ज़मीन अल्लाह ताला की बनाई हुई है, हर जगह ही खूबसूरत है। आप निकलें, बाहर निकलें, एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत से खूबसूरत प्लेसेस देखें। ज़िंदगी जितनी भी है इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जीने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी तो सारे गुजार देते हैं, जीता कोई कोई है, तो ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। चलें अली भाई, उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर बात होती है, ज़रा मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बारिश थी, हम थे और साथ थे मॉस्को के हसीन नजारे। शहर में एक तरफ रूसी तर्ज तामीर की इमारतें थीं और दूसरी तरफ था मॉस्को का खूबसूरत जंगलनुमा इलाका। शहरी जिंदगी और जंगल का क्या ही हसीन इम्तिजाज था। बारिश से हमारा वास्ता मॉस्को के हवाई अड्डे से पड़ा था, जो अब तक जारी था। मॉस्को आकर मैंने एक चीज देखी थी कि इतनी बारिश के बाद भी मॉस्को में कहीं बारिश का पानी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की एक पहचान ये भी है। बारिश ने मॉस्को की सड़कों को जलथल किया हुआ था, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि यहाँ की आवाम को इतनी समझ है कि अपने मुल्क को, अपने शहर की सड़कों को कैसे साफ सुथरा रखना है। हम जिस भी सड़क से गुजरे, हमें मॉस्को में कहीं भी कोई कचरा दिखाई नहीं दिया। ड्राइवर ने हमें रशियन जुबान में बताया कि हम मॉस्को की फलक बोस इमारतों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, जो बस कुछ ही देर में आने वाली हैं। ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कनें और बादलों से उतरती हुई बारिश मजीद तेज हो गई। हमें लगा जैसे हमारे साथ साथ ये बारिश भी आज मॉस्को शहर देखने आई है। इन आवारा बादलों की बारिशों में और हमारी इस आवारगी में बस यही फर्क था कि ये बारिशें इस मुल्क में रोज आती हैं और हम यहाँ जिंदगी में पहली बार आए थे। मॉस्को की खाली सड़कें देखकर मुझे लगा कि शायद इस शहर में ट्रैफिक नहीं रुकती होगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। मॉस्को में रोजाना तकरीबन 26 लाख कारें सड़कों पर दौड़ती हैं और कारों की खरीदारी में हालिया तेजी के बायस मॉस्को में ट्रैफिक मजीद बढ़ती जा रही है और पार्किंग के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। जिंदगी और फौरन बदल जाने वाले लोगों की तरह मॉस्को के मौसम का भी कोई एतबार नहीं किया जा सकता। पल में घने बादलों का साया और अगले ही लम्हे धूप की चमकती सुनहरी किरणों की हुकूमत। मॉस्को में बारिश थम जाने के बाद निकलने वाली धूप बेहद चमकदार होती है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत के अनदेखे हाथ ने आसपास की सब चीजों पर कली सी फेर दी हो। बारिश रुकी तो यूं लगा जैसे बारिश के बाद मॉस्को की हर चीज ताजा हो गई हो, और इस ताजगी के एहसास में हमें मॉस्को की बुलंदो बाला इमारतें भी दिखाई देने लगी। इमारतों के पीछे पानी से भरे सुरमई बादल अब भी मौजूद थे, जो मंजर को और भी हसीन और लाजवाब बना रहे थे। ये गर्मियों का महीना, ये भीगा हुआ खूबसूरत मौसम। ऐ मॉस्को मेरे नसीब की तरह आज तेरी भी क्या ही बात है। सच है, मौसम गर्मी का हो तो दुनिया की सैर का असल मजा ऐसी ही बारिशों में आता है।
सामने जो आपको मॉस्को की नीले रंग की बस दिखाई दे रही है, इसे ट्रॉली बस कहा जाता है। ये बिजली से चलती है। ये बसें सिर्फ मॉस्को में ही नहीं बल्कि रूस के और भी शहरों में चलती हैं। इसके अलावा मॉस्को में दुनिया का मसरूफ तरीन मेट्रो का निजाम भी है, जिसके जरिए रोजाना 70 लाख मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। मॉस्को मेट्रो और ट्रॉली बस के अलावा इस शहर में ट्रैम का जाल भी बिछा हुआ है। ये सामने जो बुलंदो बाला इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर है। इसे मॉस्को सिटी सेंटर भी कहा जाता है। ये मॉस्को की जदीद शक्ल है। इसकी खूबसूरती की एक वजह इसकी लोकेशन भी है, क्योंकि ये दरिया मॉस्को के किनारे वाक़ है। शाम के वक्त यहाँ का नजारा बड़ा ही हसीन होता है। रात होते ही यहाँ रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है और मॉस्को की ये ऊंची इमारतें जगमगाने लगती हैं। अगर आप भी जिंदगी में कभी मॉस्को आना चाहें तो यहाँ आने का सबसे बेहतरीन वक्त जून जुलाई के महीने है, क्योंकि इन दिनों यहाँ दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और अगर बारिश हो जाए तो मौसम और भी खुशगवार हो जाता है। जबकि सर्दियों में यहाँ बर्फबारी होती है और दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर जाता है और इतने सर्द मौसम में शहर को सही तरह एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मॉस्को शहर की बात हो रही हो और इस शहर के दिलचस्प हकाइक पर बात ना हो तो बात अधूरी रहती है। मॉस्को रूस का कैपिटल होने के साथ साथ यूरोप के 5 बड़े शहरों में से भी एक है। यहाँ सयाहों के लिए बहुत कुछ है। यही वजह है कि रूस का ये शहर देखने हम जैसे लोग दुनिया भर से आते हैं। इस वक्त हम जिस शहर में मौजूद हैं, इसे दुनिया के अरबपति लोगों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के बहुत से अमीर तरीन लोग रहते हैं और उन लोगों में से सिर्फ 84 अफराद की दौलत की बात की जाए और उन सब की दौलत को जमा कर लिया जाए तो उन 84 अफराद के पास दुनिया के 370 अरब डॉलर्स मौजूद हैं। जो लोग मॉस्को आ चुके हैं उनमें से भी अक्सर अफराद ये बात नहीं जानते कि मॉस्को में 7 ऐसी इमारतें भी हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। मॉस्को कितना सरसब्ज है, इस बात का अंदाजा आपने इस वीडियो से लगा लिया होगा। इस शहर का 40% हिस्सा हरे भरे दरख्तों और छोटे बड़े पार्कों पर मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर में 120 से ज्यादा छोटे बड़े पार्क हैं। मॉस्को में यूरोप का बुलंद तरीन टीवी टावर भी मौजूद है। मॉस्को का नाम यहाँ बहने वाले खूबसूरत दरिया की वजह से रखा गया था और उस दरिया का नाम दरिया मोस्कवा है। मॉस्को में एक अरबाज स्ट्रीट भी है जो कि 520 साल पुरानी है और यूँ ये मॉस्को की सबसे पुरानी स्ट्रीट भी कहलाती है। मॉस्को दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से भी एक है और इस बात का अंदाजा हमें यहाँ आकर बखूबी हो चुका था। मॉस्को में हमारे देखने के लिए अभी बहुत कुछ था, पर लाहौर से सियालकोट, सियालकोट से दुबई और दुबई से मॉस्को तक हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हम काफी थक चुके थे और जल्द से जल्द होटल पहुंचकर कुछ देर आराम करना चाहते थे ताकि फ्रेश होकर मॉस्को के मजीद खूबसूरत मकामात की सैर की जाए। थोड़ी ही देर बाद टैक्सी उस सड़क पर पहुंच गई जहां पर हमारा होटल था। अपने मुल्क से हजारों किलोमीटर दूर पराए मुल्क में इस जगह आकर रहना, जहाँ की जुबान अलग, मजहब अलग, लोग अलग, रस्मो रिवाज अलग और जहाँ ना हम किसी को जानते हैं और ना कोई हमें जानता है, ये एक बिल्कुल ही नया तजर्बा था। चंद ही लम्हों के बाद टैक्सी मॉस्को की इस इमारत के सामने आकर रुकी। ये है हमारा होटल। ना जाने इन खिड़कियों में से कौन सी खिड़की हमारे कमरे की खिड़की होगी और अब मॉस्को में हम अपनी जिंदगी की पहली रात यहीं रहने वाले थे। ये सर्द शाम, ये आवारगी, ये नींद का बोझ हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते।